उद्धव जी आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे देखते हैं सहस्त्रों हजारों गोपियों के मध्य राधिका रानी, और सबके मुख से एक ही बात निकल रही है, कृष्ण हे कृष्ण हे। कृष्ण वियोग में डूबी है। राधा ने कहा उद्धव अभी मथुरा से आए हो और आओ बैठो और सुनो, यहाँ वृंदावन में गोकुल में ब्रज में प्रेम के वियोग की अग्नि जल रही है। अग्नि कुछ तेज है और जब अग्नि जले तो वहां में काफी जल जाए, काफी बढ़ जाए। अब तुम्हारे पास ज्ञान की पोथी है और हमारे पास प्रेम के वियोग को सागर है, तो अपने ज्ञान की पोथी संभालो और बैठो। राधा ने कही अरे उद्धव अभी तुम खुद नहीं समझे, योग किसको कहते हैं। सुनो योगी, द्वैत में अद्वैत रहते हैं। जब सुना प्रेम का अद्वैत तो खुली उद्धव की आंखें और पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, खुली आज वो आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया और गिरे राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र ये पाया है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी ने कहा था कि हम वृंदावन जा रहे हैं और 3 दिन में उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश समझा के और हम चले आए। लेकिन आज उद्धव जी स्वयं को भूल गए और 6 महीना हो गए। 3 दिन के लिए आए थे, 6 महीना हो गए और ब्रज से जाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है। गोपियों ने अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द सब बताया और कहा उद्धव हमारे भगवान कन्हैया कहीं गए नहीं है, वो तो सदा हमारे संग है, हमारे साथ है। और देखो हम तो कन्हैया को रोज सुबह जगा में हैं और भोग लगा में, शयन करा में। सुनो अब सुनो है ये कथा गोपी नहीं, बहुत ध्यान से सुनो। गोपी बोली देखो उद्धव हम प्रातः काल रोज उठे और उठवे तो पहले कहा बोले उतस्थे गोविंदा, हे गोविंद उठो। उतस्थे ध्वजा, उतस्थे गोविंद, हे गोविंद उठो। उतस्थ गरुड़ ध्वजा, हे गरुड़ की सवारी करने वाले भगवान उठो। उतस्थ कमला, हे कमलाकांत उठो। त्रिलोक मंगल करो, त्रिलोक में मंगल करो कान्हा उठो। और कह में जागिए गोपाल बाल, भोर भयो अगना, भोर ईश्वर की चर्चा में स्वर हो, स्वर में भी राग हो, राग में अनुराग हो, तो गोविंद के दर्शन है जाए। अब सुबह भोर में जगा रहे ना, भोर का राग है। जागिए गोपाल बाल, भोर भयो अंगना। कन्हैया भोर है वो जगो, बाट के बटोई चाले, पंछी चाल चुग
भानु गगना कमल दल खोल दिए भ्रमर लागे गुंजना संत भैरी भजन लागे हरि मंदिर और हम जगावे कन्हैया को रोज जगावे। देखो गोपीन का अनुराग आप सभी लोग सुन रहे हैं ना। उद्धव 3 दिन को गए, 6 महीना रहे और गोपी ने अपनी कथा शुरू कर दी। कौन सी कथा? जो भगवान ने 11 साल ब्रज में लीला करी, रोज जगानो रोज सुहानो। अब मैं 2 गीत 2 भगवान की वृंदावन की रचना के 2 प्रसंग 2 गीत सुना के आगे की कथा कहूँगा। उद्धव प्रसंग में ये 2 गीत हैं, बड़ी सरल है। मैया जसोदा कह रही है, रहने गई अब जागो प्यारे, रहने गई लाला, रहने गई अब जागो सुंदर श्याम हमारे दुलारे, रहने गई अब जागो प्यारे। अनुराग में बिहार में गोपी रोज भगवान को सवेरे जगह में, और जब शाम है जाए तो शाम को फिर सुबह में वो भी गीत गा के। शाम को सुबह में तो गीत गा के। बिहारी
तकिया लगावे कौन बिहारी झुके तकिया लगावे कौन बिहारी झुके तकिया लगावे कौन बिहारी झुके तकिया लगावे कौन उड़ावे रजाई वो बिहारी कौन उड़ावे रजाई वो बिहारी गोपी बोली उद्धव हम तो रोज सुबह में रोज जगह में रोज खबा में रोज लाल लड़ा में हम तो भगवान कहीं दूर नहीं जाए। बस उद्धव प्रसंग तो बहुत लंबा है, ब्रज की रचना बहुत लंबी है। बस एक सूरदास जी की रचना है एक पद की, और पद में ही गोपी ने अपनी बात कह दी। हमारी भगवान से एक बात कह दी। कौन सी? और जगह तो बरसा ऋतु आवे है चली जाए, पर हमारे वृंदावन में तो बरसा ऋतु आवे है कभी जाए नहीं है। सदा रहती पावत ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे परिषद नैन हमारे परिषद नैन हमारे। अंजन फिरे रहती अखियन में करे कपूर भय कारे कंचुक पति सुखत नाथ बहू उल विचे कहत परारे। आंसू सलिल भई पद खाने वही जाति बनारे सूरीदास डूबत है ब्रज सूरीदास डूबत है ब्रज काहि न लेत उबारे निश्चित बरसत है हमारे निश्चित बरसत है हमारे। सूर्यदास बहो जात है ब्रज काहि न लेत उबारे निश्चित परिषद में ये उधो
गद गद गिरा मैं बनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। उठो, यादें बड़ी तपस्या, यादें बड़ो भजन कोई है नहीं। कन्हैया के वियोग में हमारी वाणी गदगद है और नैनन से नीर बह गए। और जब वृंदावन में हम श्री राधा जो के बल अभिमानी, तेरे नहीं मोहन रसिया सो बोले अटपटी बाणी। कर्म धर्म जहाँ बटे जे बुरी, मुक्ति भरे का पानी। पड़े रहे अलमस्त छकोरे सिर पे राधा रानी। हम श्री राधा जो के बल अभिमानी। अभिमान के लिए भक्ति में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में वृंदावन वाले कह रहे हैं कि हम श्री राधा जो के बल अभिमानी, और अयोध्या वाले कह रहे अस अभिमान जाई ना मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि मैं राम जी का सेवक हूँ, ये अभिमान मेरे अंदर से नहीं जाए। गोपिन की व्यथा कथा जान के, प्रेम की कहानी जान के ऊधो ज्ञान सिखावे आए, परंतु ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी अपनो ज्ञान भूल गए, चरणन में गिर पड़े, राधा रानी को गुरु बना के और लौट के सीधे मथुरा आ गए। और मथुरा आके भगवान से बहुत लड़े और कहे तुम बड़े कठोर हो, बड़े निष्ठुर हो। ऐसो प्रेम करके उन गोपिन के संग और आप उन्हें छोड़ के चले आए। भगवान बोले अर्जुन, उद्धव ने यही तो चाह रहे उद्धव, तू ही बड़ो प्रेम ज्ञान को गुमान हो कि मैं ज्ञानी हूं। अब समझ में आ गई तेरी, प्रेम के आगे ज्ञान को कोई स्थान नहीं है। एक बार भगवान के सामने दो भगत पहुंचे। एक भगत हतो ज्ञानी और एक भगत हतो मेरे जैसो अनपढ़। तो ज्ञानी बोले चलो भगवान के पास चले, तो मेरे जैसो अनपढ़ बोलो भैया तू ही जा, मैं न जाऊंगा। बोले क्यों? अब ये तू ज्ञानी है, ज्ञानी को भगवान कहे ज्ञानी तो मेरे ही समान है, अब तू तो भगवान के समान है ही, वो ज्ञानी है। और हमें तो कोई नीचे पद मिलेगा, कहीं बैठे हुए घास आस में, कहीं जमीन में टाट बोरी पे, तो याद वहां जाओ नहीं बने लो का फायदा, अपनी बेइज्जती कराए हुए। अब अचानक बोले कि ना चलो चले, तो भगवान के पास गए और बोले कि भैया जी तो ज्ञानी है, तो भगवान ये ज्ञानी तो आपके समान है, ज्ञानी महात्मा है, और प्रभु हम तो न ज्ञानी न महात्मा, हम तो आपके ऐसे ही सड़े हुए भगत हैं। तो भगवान बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन मेरा जो भगत है, मेरा जो सेवक है वो मेरा परमात्मा है। प्रेमी मेरा परमात्मा है। प्रेमी को भगवान अपना परमात्मा मानते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी ऊंची है, बोलो नारायण भगवान की। और मथुरा में अचानक से जरासंध ने चढ़ाई करवा दी। कई बार भगवान ने मार मार के भगाए दिए हुए। अगर भगवान चाहते तो आप पहली बार भगाए देते जरासंध को, परंतु कई बार 17 बार कई बार भगाए हो। लेकिन एक बार लास्ट में भगवान ने कहा कि मगध देश में, जहाँ पटना बिहार की राजधानी बाको नाम मगध देश है, और बिहार में जितने राक्षस छुपे हुए उन सब ने ढूंढ ढूंढ के बीन बीन की जरासंध लाते रहो और भगवान मारते रहे। जब सब खत्म है गए, भगवान बोले जरासंध तो तुम आगे मरवाने का और क्या अभी तुम जी जाके खाए पी है। तो भगवान ने ब्राह्मण की एक प्रतिष्ठा रखने के लिए और भगवान वहां से भाग गए। तब मेरे
कन्हैया को नाम पड़ गयो रणछोड़। और रणछोड़ भगवान जाकर के गुफा में घुस गए और उनके पीछे कालिया यमन राक्षस पीछे पीछे चलो गयो। अब तो अचानक दे बा गुफा में मुचकुंद ऋषि सो रहे। मुचकुंद ऋषि जो है ये बड़े ऊंचे ऋषि हैं, पहुंचे हुए ऋषि हैं। इनने एक बार युद्ध करायो और युद्ध करके दैत्य देवता विजय कराए और देवता बोले तो मुचकुंद मांग ले। मुचकुंद बोले मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाह रहा हूँ। तो मुचकुंद कई युवते सो रही बा गुफा में और भगवान ने जाके मुचकुंद ऋषि को अपना पीताम्बर उड़ाई दियो और पीताम्बर जैसे उड़ायो पीछे कालिया यमन गयो। वह ने जाके पीताम्बर खेचो तो मुचकुंद ऋषि बैठ गए और मुचकुंद ऋषि ने अपनी आंख खोली। आंख खोलते ही मुचकुंद ऋषि ने जैसे ही आंख खोली तो आंखंती ज्वाला निकली। वह ज्वाला ते कालिया यमन भस्म है गो और चतुर्भुजी भगवान सामने खड़े है गए। शांत करो भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगनशयदृशम मेघवर्णो शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानिधम। भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान बोले मृत्यु लोक में तुम्हें सोते बहुत समय है वो मुचकुंद ऋषि। अब तुम स्वर्ग को जाओ, वहां जाकर स्वर्ग को सुख भोगो, आनंद लो। कालिया यमन को उद्धार करके मुचकुंद को स्वर्ग को भेज के भगवान ने विश्वकर्मा की द्वारा सुंदर एक द्वारका को निर्माण करायो। और द्वारका में भगवान जा रहे हैं तो भगवान के ब्याह की कथा आप सुनेंगे, क्योंकि मैं ब्याह की कथा नहीं कहूँ क्योंकि ब्याह की कथा तो ब्याह वाले की बहुत ही अच्छी लगे। हमारे वासुदेव अवस्थी हमीरपुर भरुआ सुमेरपुर रोटी राम बाबा की कृपा पात्र उनके द्वारा भगवान की आप ब्याह सुनियो और खूब लड्डू खाइयो, खूब रसगुल्ला खाइयो। क्योंकि हम तो 40 साल से कहीं 2 महीना ठहरे ही नहीं। क्यों? एक बार भगवान भोले बाबा ब्याह करवा लाए। ब्याह करके आगे कैलाश में मैया पार्वती बोली बाबा ब्याह तो कर लियो आपने, पर न कुछ पार्टी आंटी तो करो, ऐसी कौन आनंद आवे। तो भोले बाबा बोले कि पार्टी ठीक है वो ब्याह लेके रहो, पहले बड़े दिन मिल पाए हम ना महाराज। बुलाओ बाबन ने, भंडारो करो। बाबन के पास निमंत्रण गए। बाबा बोले कि हम ऐसे नहीं आएंगे भंडारो खाएबे। भोले बाबा वो बिना शादी बारे बाबा, हम बिना शादी बारे बाबा बढ़िया रह रहे, अब वो ब्याह कर लाए, हम तो ऐसे ही बाबा हम नहीं आएंगे। वो भोले बाबा हैं शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावे शीशा। हम एक शर्त भंडारो खाए आएंगे कि हमारी सब बाबन को ब्याह करवा दो। अब उनको ऑफर आयो। भोले बाबा बोले देवी देखो मैंने करी कि बाबा बवाली हो साधु शैतान बाबा बवाली महात्मा है, अब करो इनको ब्याह का। महाराज कह दो सब बाबन दे, सब बाबन ने बहू मिलेंगी ब्याह होएगो भंडारो खाए हमें। अब तो बाबा बड़े खुशी भाई। अच्छा नहीं बाबा तो हते बूढ़े बूढ़े बाबा वो खिजाब लगा तैयार है। अब कायम तो ब्याह होएगो, भोले बाबा को ऑफर है, ये तो बात नकली है ना सके। अब बाबा सब ब्याह करवे भंडारो खाए आए तो एक गुफा में जाए बाबा और बाकी अंदर से जो है बहू लेके बाहर आ जाए। अब बहुत सारे बाबा ब्याह करके बहू लेके चले गए। अब हमारे जैसे बाबा बैठे बोले कि भाई मामलों का है, कुठलियां तो बहुत छोटी है, जानते हजारे ना बहू बन के आएगी तो फैक्ट्री लगी है का। तो वहां में मोखला हाथों एक मोखला जंगला समझे बामे ते जाके कहा देखो तो बाबा अंदर गए तो एक टांग बाबा की पकड़ी भोले बाबा ने और एक टांग पकड़ी मैया पार्वती ने और बाबा चीर दियो। अब बाबा चिरतो भयो जब जंगलाते देखो तो भैया पसीना छूट गो, जंगलाऊ छूट गो, जमीन में गिर पड़ी। एक झलकू हॉपलेस है गए तो
भूमि सोटा लंगोटा कमंडल उठाए और बोले भागो। तो वहां समय जितने बाबा भाग गए ना, वो आज भागे भागे डोल लें। और पाटन पे जितने चिर गए ना, वो सब भूले लेके बैठे। बोलो नारायण भगवान की। तो अब ये कथा बयान की आप सुनेंगे। सम्राट परीक्षित बोले महाराज आज तो बड़ो आनंद आ रहा कथा में, अब ने के और सुनाओ एक आध ब्याह तो आपको सुना दो। तो हम ना सुनाएंगे ब्याह की कथा, हमारो मन है वो तो कहाँ जाएंगे, हमारी मेरे दुनिया वाले अब तो यही सुनाएंगे। और सम्राट परीक्षित की बात सुन के सुखदेव बोले सुखदेव अब तो मैं याद आगे कथा कल सुनाऊंगा, समय मिलेगा तो थोड़ी घनी चर्चा करूंगा टूटी फूटी वाणी थे भगवान की। और अब आप सब आरती कर ले, प्रसाद ले लें और आनंद करते घर को जाएं। सभी को मंगल हो, सभी को आनंद हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक सभी लोग हमारे सोनू भैया जी द्वारा सुंदर सा भजन, इसके पश्चात आरती श्री राधे। हेलो सभी भक्त एक सूचना सुनेंगे जो इस कटियार परिवार से जिस किस्सा में ये आप लोग यहाँ पर सभी भक्त हैं। एक सूचना मुझे मिली है कि भंडारा में जो भी भक्त सहयोग करना चाहता है आपका स्वीकार किया जाएगा सम्मान से। जो भी भक्त सहयोग करना चाहता है भंडारा कुछ भी हो एक्स वाई यानी जो लगता है आप कुछ भी दीजिए आपका स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने हमसे निवेदन